नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। दोस्तों, आपको पता ही है कि इस बार यानी कि 2022 में कॉमनवेल्थ गेमों में हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने काफ़ी दमदार प्रदर्शन करते हुए एक स्वच्छ छवि दिखाते हुए एक नया भारत है ये संदेश पूरी दुनिया को दिया है। साथ ही कॉमनवेल्थ गेम पर हर एक खिलाड़ी की नज़र के साथ साथ हर एक जो प्रशंसक होते हैं, जो फैंस होते हैं, उनकी नज़र रही थी। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम के अलावा हमारे भारत में समय समय पर और भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है, जिसमें कि खिलाड़ी काफ़ी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और हर एक खिलाड़ी का सपना होता है कि वो जिस किसी भी खेल में भाग ले उसमें गोल्ड मेडल जीतकर ही वापसी करे और अपने देश का नाम रोशन करे। तो इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी प्रेरणा से मात्र कुछ पॉइंटों के अंतर से वो गोल्ड मेडल जीतने से रह गए, लेकिन उनका जो मुकाबला था वो काफ़ी शानदार मुकाबला था। उसकी झलक हम आपको एक वीडियो के माध्यम से भी दिखाएंगे। लेकिन उन्हें ये प्रेरणा कहाँ से मिली, पहले उनसे बात करते हैं और उसके बाद जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है फिर उनसे बात करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके, जो आप प्रेरणा स्रोत बने और उन्होंने आज सिल्वर मेडल जीता है, कैसा लग रहा है? और सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम दीवान सिंह, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, एथलेटिक्स 800 मीटर रन। ये सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, जो कि इतने गहन, मेरा जो छोटा भाई उदयवीर है इसके शुगर हो गई थी इसी साल, तो वो काफ़ी गहन इस बारे में सभी को मालूम है। फेडरेशन से भी वो कैंप से कट हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपना उपचार कराया, हम लोगों ने भी थोड़ा सा ध्यान दिया, तो फिर भी बच्चे ने इतना बढ़िया बेहतरीन प्रदर्शन करके फिर भी मेडल लिया। और वो इकलौता एक, ये सशस्त्र सीमा बलों के अंदर एक इकलौता मेडल आया, जो कि सभी और बाकियों के क्षेत्र में मेडल आए लोगों के, लेकिन इस प्रतियोगिता में केवल अकेला इसी का मेडल है। तो मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा अपने छोटे भाई उदयवीर सिंह को, जिन्होंने कि एक अपने क्षेत्र का मनोबल ऊंचा किया। और साथ ही साथ मैं समाज से ये निवेदन करूंगा कि ये सभी जो राजनीतिक हिसाब किताब चल रहे हैं, जो प्रपंचबाजी छोटे मोटे जो इस हिसाब से होती है, उसमें ना रुचि लेकर के ये और सारे बहुत सारे ऐसे, मैं ही नहीं और सारे हैं, उदयवीर है और भी जो हैं, प्रेरणा स्रोत बने और खिलाड़ियों को आगे निकालें। इसी श्रृंखला की जो बात मैं कर रहा हूँ जो चली है इनकी, इसमें भी बड़ा प्रदर्शन हुआ था। वो देखो एक थोड़ा फ़र्क होता है, इनको कम से कम 50-60 मुकाबले हो गए भाई की। तो अब ये तरीका होता है कि वो किस प्रकार से अपने को मेंटेन करता है, तो इन्होंने बहुत जल्दी रिकवर किया है। तो अब मैं ज़्यादा समय का अभाव है इसलिए नहीं ज़्यादा करके यहीं वो कहूँगा। बाकी मैं भी कम से कम 50-60 प्रतियोगिता में जीता था, ये मेरे मेडल हैं। तो इसी से प्रेरणा लेके उदयवीर सिंह की शुरुआत करी थी हम लोगों ने दिल्ली से, और आज ये नाम रोशन कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि निरंतर ये भी, और इनका जो भतीजा है कुंवरपाल सिंह, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में जूडो का गोल्ड मेडलिस्ट है, ये उनके प्रेरणा स्रोत हैं। क्योंकि मैं एथलेटिक का हूँ, मैंने रुझान इनका इसकी तरफ किया और फिर जो मेरे साथ के जो स्पोर्ट्समैन थे उनसे मैंने जोड़ दिया इनको। अभी जो उन्होंने जो कुंवरपाल सिंह जो करेंगे वो इनके प्रेरणा स्रोत हैं, ये गुरु हैं उनके। बस मेरा तो इतना ही कहना है सभी को, सभी ईर्ष्या द्वेष छोड़ के और स्पोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और तरक्की करें अपने बालकों के ऊपर, और थोड़ा सा ध्यान दें स्पोर्ट्स की तरफ से। हमारा ये क्षेत्र है बहुत कमज़ोर है, इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। नमस्कार। तो ये हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने नेशनल चैम्पियनशिप जूडो की जो प्रतियोगिता हुई थी सीनियर लेवल की, उसमें जो सिल्वर मेडल हासिल किया है, उनके बड़े भाई थे। और इन्हीं की प्रेरणा स्रोत से आज ये इस मुकाम तक पहुँचे हैं और लगातार अपने प्रदर्शन को दिन पर दिन बेहतर करके काफ़ी प्रतियोगिताएं इन्होंने इससे पहले भी जीती हैं। इनसे बात करेंगे। इनके बड़े भाई थे और ये भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं। और इन्होंने सर्विस किस में रही थी आपकी? मैं आर्मी में था जी। आर्मी में ये सर्विस भी दे चुके हैं। तो फिलहाल ये रिटायर होकर और यहाँ पर और भी जैसे इनके छोटे भाई हैं इनकी तरह और भी स्पोर्ट्समैन जो खिलाड़ी हैं उनके प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं और उन्हें दिन पे दिन मोटिवेट करते रहते हैं। और आर्मी में भर्ती होने के लिए भी उन्हें ये अलग से ट्रेनिंग कराने का इनका प्रयास रहता है और दिन पे दिन उन्हें जो समय पर जो सीख
मिलनी चाहिए एक युवाओं को, हमेशा के लिए तैयार रहते हैं और 24 घंटे अपनी सेवा के लिए उपलब्ध रहते हैं। समय का थोड़ा अभाव है, इस वजह से इनसे डिटेल में बात नहीं हो पाई है, लेकिन समय मिलेगा तो फिर इनसे डिटेल में बात करेंगे। अब बात करते हैं, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई उदयवीर जी, आपने सिल्वर मेडल जीतकर अपना और अपने क्षेत्र का, अपने देश का नाम रोशन किया, बहुत बहुत बधाई जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने क्षेत्रवासियों को और मीडिया सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ कि आप मेरे पास आए। सर मेरी सीनियर नेशनल प्रतियोगिता 16 to 20 लखनऊ थी। अभी एक हफ्ते पहले मेरा सगा साला बेमन गांव से जी गुजरा है, उसमें मैं यहाँ रहा, उसके बाद में प्रतियोगिता के लिए चला गया। सर मेरे इंटरनेशनल में 6 मेडल हैं, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में भी मेडल है, मेडल के साथ मैं आपको भी दिखाऊंगा सर। और वर्ल्ड पुलिस गेम में मेरा मेडल है। मेरे क्षेत्रवासियों ने काफ़ी मेरा सहयोग किया है, साथ दिया है। और मेरे सीनियर नेशनल में 10 गोल्ड हैं, 5 ब्रॉन्ज हैं और 4 सिल्वर हैं। नेशनल गेम में 2 खेला हूँ सर। सबसे पहले 2010 में भर्ती हुआ था, झारखंड में हुए थे, रांची में, उसमें मेरा सिल्वर था। उसके बाद में सर अभी 2015 में हुए थे नेशनल गेम केरल में, उसमें मेरा गोल्ड था। दोनों मेडल मेरे पास है सर। उसके बाद में मैं जो जहाँ सर्विस करता हूँ तो हमारी कंट्रोल बोर्ड की टीम बनती है, पुलिस कंट्रोल बोर्ड। किस में सर्विस करते हैं आप? मैं BSF में कार्यरत हूँ जी। मेरी छावला दिल्ली पोस्टिंग है, गेम कोटा से मैं भर्ती हूँ और उधर ही में कार्यरत हूँ। तो उसमें मेरे कम से कम 20 मेडल में उसमें है, जो पुलिस गेम का जो अलग कंपटीशन होता है। बाकी मैं अपने जो छोटे भाई हैं, हमारे युवा, वो जो नशे की तरफ ना जाएं, अपने आप को मेंटेन करें। और एक उदय तो खैर क्या है जी इस क्षेत्र का, उदय से 1000 निकलें और 1000 मेरे से आगे मेरे पूर्वज भी गए हैं, तो एक अच्छा मेरे मतलब मेरे मन को तसल्ली होगी और गेम की तरफ मेरे युवा पीढ़ी है जो रुझान ले। थैंक यू सर। अच्छा, जैसे कि इस बार हमने बताया, आपके बड़े भाई जी ने बताया, और कि इस बार जो मुकाबला हुआ था आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, और क्या हो गया था आपको? सर मेरे कोविड सिचुएशन में हमारा काम है, हमें सेना में न ड्यूटी देनी पड़ती है, हमें घर फ्री छोड़ती है भारत सरकार। तो उसमें कोविड सिचुएशन में हमारे गेम नहीं हुए, तो हमारा जो मेडिकल चेकअप होते हैं वो भी नहीं हो पाए। और शुगर, पहले कोई सर्जरी हुई तो शुगर बताई थी डॉक्टर ने, वो ध्यान नहीं दी। इधर मेरा गांव में अखाड़ा में उधर ही प्रैक्टिस करता रहा, वो बढ़ती गई। कॉमनवेल्थ जो अभी जो गेम हुए उसमें मेरा स्वास्थ्य के कारण मुझे निकाले, 1 महीना में पटियाला कैंप में भी था, यहाँ आके मैंने उपचार कराया। उसके बाद में कॉमनवेल्थ मेरे हाथ से निकल गए सर। बाकी पहले मेरे मेडल भी है, मैं अभी आपको मेडल दिखा रहा हूँ कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप का। बिल्कुल। एक सेकेंड सर, मैं ये सर साउथ एशियन चैम्पियनशिप है, इसमें मेडल है। नेपाल वाला? हाँ। और सर कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप का मेडल अभी ये नेशनल गेम के हो गए। आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में ये जो मेडल हैं, लगभग हम जो भी देख रहे हैं सिल्वर और गोल्ड मेडल ही हैं इनके हाथों में, जो कि इन्होंने पूर्व की प्रतियोगिताओं में एक शानदार प्रदर्शन करके जीते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है कि किसी भी गेम में आप भाग लेते हैं और वहाँ से गोल्ड मेडल, या फाइनल में अगर आप थोड़े से मामूली से अंतर से अगर हार जाते हैं तो सिल्वर मेडल जीतकर आप वापसी करते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो होंगे और भी इनके हाथ में जो मेडल है, इनके अलावा और भी मेडल हैं इनके पास, जो कि इनके जहाँ सर्विस करते हैं वहाँ भी कुछ रखे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर घर पे हर एक मेडल को नहीं ला सकते, क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा से ये बढ़ती हुई हैं। तो इनकी ऑफिस में भी जब ये गोल्ड मेडल जीतते हैं बड़ी प्रतियोगिताओं में, तो इनके जो ऑफिसर्स हैं वो कुछ मेडल को अपने पास एक यादगार स्मृति चिन्ह के रूप में अपने पास रखते हैं। तो इस बार जो आपने मुकाबला जीता, मात्र मामूली से अंतर से हमने भी आपका मुकाबला देखा, आप बहुत ही शानदार तरीके से खेले। सिर्फ मामूली से अंतर से आप, हम हार नहीं कहेंगे, गोल्ड मेडल जीतने से चूक गए। बाकी बहुत अच्छा, और निरंतर आप ये खेल बरकरार रखेंगे। और भी काफ़ी युवा हैं जिनके आप प्रेरणा स्रोत हैं, आपको देखकर उनके अंदर भी एक जज्बा जागा है, वो भी कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं क्षेत्रवासियों का और मेरी जो युवा पीढ़ी है मैं उनका धन्यवाद देख रहा हूँ। सर मुझे वो प्रेम और स्नेह की नज़रिया से बहुत ज़्यादा मुझे लाइक करते हैं, और मैं तो यही चाहूँगा कि मेरे से वो अपना आशीर्वाद ऐसे ही बना रखें। पूरा क्षेत्र मेरे से प्यार करता है सर, बस उससे ज़्यादा मुझे कोई सम्मान से, उसके आशीर्वाद से बड़ा कोई सम्मान नहीं है सर। बस मैं यही चाहता हूँ आने वाली पीढ़ी नाम करे, आगे बढ़े, और क्षेत्रवासी मेरे पे ऐसे ही सदा आशीर्वाद बनाए रखे सर। तो नेक्स्ट मुकाबला, अब नेक्स्ट प्रतियोगिता कब की है अब आपकी? मेरी 26 तारीख को फिर पुलिस गेम में, ऑल इंडिया पुलिस गेम, उसके बाद में फिर ओपन ट्रायल होंगी
एशियन चैंपियनशिप की। हाँ सर, उसके लिए मैं प्रिपेयर होऊंगा और तैयारी हूँ, आशा करता हूँ आपसे फिर मिलूँगा। अच्छा, आपने काफ़ी सारी प्रतियोगिताओं में भाग लेके अच्छा प्रदर्शन करते हो, गोल्ड और सिल्वर मेडल पहले जीत चुके हैं। अब आपका क्या सपना है? एक सपना होता है प्रत्येक खिलाड़ी का कि मैं उस लेवल पे जाके अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत सकूं, तो क्या सपना है आपका? सर मेरा 2024 ओलंपिक का रुझान रहेगा। मैं गोल्ड की तो खैर नहीं कहूँगा, पर सबसे पहले मेरा भाग लेने का सबसे बड़ा एम रहेगा। अगर मैं ओलंपिक खेलता हूँ तो एक मैं इस प्रेरणा का स्रोत बनूंगा अपने क्षेत्र के लिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं, अगर आप इस बात को छुपा रहे हैं कि गोल्ड तो नहीं, मैं सिर्फ भाग लेने का मेरा सपना है, तो अंदर से आपके जज्बा है कि अगर मैंने भाग ले लिया तो मेरा तो गोल्ड कोई भी नहीं रोक सकता, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, ये तो खैर कोई भी खिलाड़ी नहीं कह सकता कि हम बुलाएंगे, पर सबसे बड़ा अपना देश का यही चाहते हैं जी कि जब राष्ट्रगान होता है तो आपको ही पता है सर कितना खुशी होती है। सपना यही रहेगा सर कि मैं आगे बढ़ूँ और देश के लिए और भी नाम करूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ उदयवीर जी थे, और ये वैसे तो पहलवान है, इनका जो टाइटल है, ये आगरा जनपद के कस्बा अचनिया के गांव कचोरा के रहने वाले हैं, और इनका नाम उदयवीर सिंह पहलवान है, लेकिन इनका जो टाइटल है वो पहलवान जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। और स्पोर्ट्स कोटा से ये भर्ती हुए हैं, बीएसएफ में कार्यरत हैं, दिल्ली इनकी पोस्टिंग है। आपको पता ही है कि जो भी स्पोर्ट्स कोटा से भर्ती होते हैं उनका गेम पर ही ध्यान रहता है। सर्विस के दौरान सिर्फ गेम के जरिए ही वो अपने बीएसएफ में जैसे कि कार्यरत हैं, तो अपने बीएसएफ यूनिट का भी नाम रोशन कर रहे हैं, तो देश का तो कर ही रहे हैं। साथ ही ये प्रेरणा स्रोत भी हैं यहाँ के, जहाँ के निवासी आसपास के काफ़ी युवा, इन्हें देखकर उन्होंने अपना गेम स्टार्ट किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये भी हर एक युवा अगर इनके पास कोई भी किसी भी खेल से रिलेटेड कुछ टिप्स अगर लेने के लिए आता है तो हमेशा के लिए तैयार रहते हैं। इनके बड़े भाई हैं, वो भी स्पोर्ट्स कोटा से भर्ती हुए थे, वो भी हमेशा के लिए तैयार रहते हैं। और गांव में इन्होंने काफ़ी युवाओं को एक नई पीढ़ी की दिशा में ले जाते हुए तैयार ये कर रहे हैं, प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं। इनके गांव में भी इनका एक अखाड़ा है जहां पर ये पर डे युवाओं को टिप्स और प्रैक्टिस कराते हैं। तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि अपने कीमती समय में से भी ये युवाओं के लिए समय निकाल रहे हैं और अपने जो फ्यूचर के गेम है उन पर भी काफ़ी ध्यान रख रहे हैं। तो अभी आपका स्वास्थ्य सही है? हाँ सर, कहीं हद तक ठीक है, लेकिन अभी मेरा उपचार चल रहा है सर। मैं पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हूँ और उसी पे मैं ध्यान दूंगा और सर आगे बढ़ूँगा। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। और जो आपने अपना एम बताया कि ओलंपिक में भाग लेने का, तो हम तो बस यही चाहते हैं कि अगली आपसे मुलाकात हो तो ओलंपिक में भाग लेने के बाद गोल्ड मेडल जीत कर आएँ और फिर से आपका इंटरव्यू हो। ऐसी हमारी आपके साथ अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं आपको देते हैं। तो ये हमारे साथ उदयवीर सिंह पहलवान जी थे, जो कि सीनियर लेवल पर जो नेशनल चैंपियनशिप जूडो प्रतियोगिता हुई है उसमें सिल्वर मेडल इन्होंने हासिल किया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे सहयोगी शैलेश गौतम जी के साथ मैं ज्ञानू चौधरी, इंडिया न्यूज़ 24। ऐसी ही शानदार खबरें सबसे पहले देखने के लिए इंडिया न्यूज़ 24 चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।